अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माजू स्टार्स में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट साद अल्ताफ़ एकल। आज हमारे साथ माजू का एक ऐसा सितारा मौजूद है जिन्होंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। आज वो एज आ टीम लीड और सीनियर डेवलपर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनका नाम है जनाब खुर्रम सुल्तान। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। सर आपने आईटी फील्ड का ही क्यों इंतखाब किया था? आप किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुए? आईटी एज सच मैं नहीं कहूँगा कि मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, मैं कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंसेस एक बड़ी फील्ड है। आईटी इज परहैप्स एन एप्लीकेशन ऑफ इट फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस एंड ऑल, राइट। कंप्यूटर साइंसेस के लिए मोहम्मद अली जिन्ना का इंतखाब मैंने इस वजह से किया था कि मेरा बैचलर्स मैंने स्टार्ट एज ए मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर से किया था। कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे कराची आना था। कराची आने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इन द कॉन्टेक्स्ट कि मुझे यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफर मिला। मुझे दूसरा कुछ फैमिली इश्यूज के साथ जो अमेरिकन पैटर्न यूनिवर्सिटी और कहने के एक फ्लेक्सिबल कोर्स लोड के साथ मैं अपनी एजुकेशन लेकर चला हूँ। मेरे फादर का कुछ डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से रीनल फेलियर और बाकी चीज़ें चल रही थी, तो इनिशियली आई टुक इट एज अ पार्ट टाइम थिंग, बट लाइक आफ्टर हिज डेथ चीज़ें again I took the further course load और फिर मैंने 2004 के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, राइट। सो I mean आप अपने वर्कलोड को बैलेंस कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे, इट वाजंट स्ट्रक्चर्ड, राइट। सो these were a few positives that I had and ultimately I got my masters done as well. Secondly, since things were not really structured, आप अपने electives वगैरह खुद प्लान आउट कर सकते थे और डॉक्टर वहाब ने और मिस्टर सुब्रता ने उस टाइम के ऊपर हम लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइड किया था कि हम एज रिसर्च स्टूडेंट्स हम कराची की बेहतरीन फैकल्टी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे थे। तो देयर वर रियली ऐसे कोर्सेज भी थे जिनके कंप्यूटर साइंसेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एकेडमिक वैल्यू थी, दो कमर्शियल वैल्यू नहीं थी, तो बट वो अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। सो इट वाज ओवरऑल अ वेरी डिसेंट कॉम्बिनेशन, दो during those times Mohammed Ali Jinnah was in its infancy, but the opportunities that it provided were immaculate back then. माशाल्लाह। सर जिस तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपको इतनी सारी मिली है, तो इस तालीमी अरसे में आपने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में क्या सीखा? ये देखो कंप्यूटर साइंसेस का थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंसेस का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है। मार्केट ओरिएंटेड चीज़ें भी हमें जो है वो पढ़ाई जा रही थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी थे अलॉन्ग साइड बहुत सारे जो वो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंसेस के अंदर। मेरा अपना जो मास्टर्स है वो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, ठीक है। अलॉन्ग साइड दैट we were provided opportunities to learn about networking, about mathematics, mathematical framework हम लोगों का जो है बहुत ज़्यादा strong उस टाइम पे कोर्सेज हमारे पास थे और उन्होंने मुझे आगे चल के मेरे पीएचडी स्टडीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो वो हेल्प किया, राइट। प्लस मार्केट ओरिएंटेड भी चीज़ें थी, तो मूविंग आउट फ्रॉम Mohammed Ali Jinnah, the opportunities and the salary structure that we got were comparable to the graduates of ours back then, right? So yeah, it was really a great opportunity and some decent faculty that we had back then. अच्छा सर, आप क्या देखते हैं कि सिर्फ आईटी जो कंप्यूटर साइंस फील्ड है वो सिर्फ क्या इसी शोबे से रखने वालों के लिए ही मतलब ज़रूरी है, या फिर दीगर जो शोबे हैं, बिजनेस हैं, मेडिकल है, दूसरे भी शोबे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है? Yeah, देखो, if you look into how things have evolved over the past 2.5 decades, ठीक है, चीज़ों को हम लोगों ने या पूरी दुनिया ने जो है वो पहले डेटाइज किया। डेटाइजेशन के अंदर खाली आपकी टेक्निकल स्किल्स आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। हर बिजनेस, हर डोमेन के अंदर आपको चीज़ों को मॉडर्नाइज करना है, उनको आपने ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाना, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के अंदर वी नीड द डोमेन एक्सपर्ट्स, alongside you need the technical people as well,
राइट। तो एक बंदा जिसके पास डोमेन एक्सपर्टीज भी है एंड हु अंडरस्टैंड्स टेक्नोलॉजी एज वेल, ठीक है, वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है खाली उन लोगों से जो कि वर्टिकली एक डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं, या वो जो कि खाली टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स बिजनेस पर्सपेक्टिव को लेते हुए जब चीज़ों को ड्राइव करेंगे, राइट, तो फिर चीज़ें इंटायरली जो है वो डिफरेंट है। चाहे अब आप देख लो हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, राइट। आप देख लो इवन जो आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट, दैट्स ऑल ऑटोमेटेड, राइट। बैक देन बहुत सारे पेपर वर्क भी हो रहा था, राइट। नाउ थिंग्स आर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक फाइल रिकॉर्ड्स हैं, राइट। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द मैनुअल थिंग्स एनीमोर। इवन जो कोड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अब डिजिटाइज होकर आपके पास जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर पड़े होते हैं, राइट। एंड थिंग्स आर मैनेज्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट, राइट। अगर हम बात करें उन सारी चीजों की जहां पे आपके पास ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके जो रियल टाइम चीजें हैं वो बहुत ज्यादा, जो इक्विपमेंट है वो बहुत ज्यादा प्रोन है फॉर डैमेजेस एंड ऑल, राइट। द फर्स्ट 5 years of my career मैंने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिमुलेशंस और टैक्टिकल ट्रेनर्स नेवल इक्विपमेंट के ऊपर जो वो काम किया, राइट। तो अगर आप एक नेवल एक्सरसाइज ही कराएं और आप पानी के जहाजों को और पूरी जो फ्लीट है उसको आप मनूवर करें, तो जस्ट इमेजिन द कॉस्ट ऑफ इट, राइट। अगर आप उसको एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर आप फुली सिमुलेट कर देते हैं, राइट, सो इमेजिन व्हाट the amount of money that you are saving, right? दो एक्चुअल उसका कोई नेमल बदल नहीं है, लेकिन फिर भी जो इनिशियल ट्रेनिंग है उसके अराउंड आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लोगों को आप इक्विप कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ पाकिस्तान आर्मी के जो टैंक्स हैं, राइट, हमने उनको भी जो सॉफ्ट सिमुलेट करके कुछ ट्रेनर्स बनाए, राइट। सो वो लोकल इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के इंडिजिनस काम होते रहे हैं एंड आई एम प्राउड कि मुझे एक्सपोजर मिला था उन चीज़ों के ऊपर काम करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें फॉरेन एक्सपीरियंस जो कि मेरे पास है, तो उसके अंदर अगेन डोमेन एक्सपर्टीज इज नीडेड, राइट। तो वो लोग जो कि जिनको बिजनेस पता है वो फिर हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं और फिर उन्हें भी आइडिया हो जाता है कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं। जो मैनुअल वर्कफ्लोज हैं, जो मैनुअल बिजनेस प्रोसेसेस हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लोग उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन ऑटोमेशन को अब तक हमसे पिछली जनरेशन चीजों को बहुत ज्यादा पुशबैक कर रही थी, राइट। बट आई गेस दिस इज नाउ द टाइम कि हम चीजों को डिजिटाइज करें, डेटा लें और फिर उस डेटा को हम आगे अपने AI सिस्टम्स को एटलीस्ट इन द असिस्टिव टेक्नोलॉजी डेवलप करने का हमें मौका मिलेगा, right? So that's a very good industry and a very good prospect up ahead. So to answer your question, anyone in any domain उसका टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी पीपल, राइट, दे नीड टू लर्न द बिजनेसेस एज वेल, ताकि वो बिजनेस का जो पेन्स है उनको अंडरस्टैंड करें और उन पेन्स को के अंदर जो गैप्स हैं उनको एनालाइज करें और उनको एड्रेस करें, right? So अभी के modern day systems is all about human computer interaction. So आपको जब तक यूजर के बारे में नहीं पता होगा, आप चीजों को टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप बहुत अच्छा सिस्टम बना दो कि जो कि बैकएंड के ऊपर बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन द एंड यूजर इज नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद इट, ठीक है, वो वहां पे स्ट्रगल करेगा और उस सिस्टम को वो यूज करने से कतराएगा, राइट। सो टेक्निकल लोगों को बिजनेस डोमेन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और बिजनेस यूजर्स को भी जो वो टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट से फिर अपनी चीजें लेकर आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह के ऊपर इट हैज टू बी अ हैप्पी मैरिज बिटवीन द टू। जज़ाकल्लाह। सर, आप हमें बताएंगे कि आप अपने करियर के हवाले से थोड़ा आगाह करेंगे कि आपने कैसे स्टार्ट लिया था और आपने क्या क्या डिफिकल्टीज देखी थी, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे? हाँ, देखो, करियर मैंने माजू से ग्रेजुएशन के बाद मुझे कंपनी के अंदर जॉब मिली। आई स्पेंड लाइक 4.5 years there, ठीक है, एंड आई वाज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द मिलिट्री, ठीक है, जिसके अंदर इनका एक नेवी का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सिमुलेटर उस टाइम के ऊपर बन रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन इट
वी डेवलप डिफरेंट मॉड्यूल्स अराउंड द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ठीक है। तो आजकल मॉडर्न डे के अंदर जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं क्लाउड के ऊपर, इवेंट ड्रिवन लार्ज स्केल सिस्टम्स की, ठीक है, हमने उस टाइम के ऊपर स्केलेबल इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स जो है वो बनाए थे एंड या कॉन्सेप्ट्स हमें जो है वो वहां से मिल गए थे। ऑब्वियसली जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग थी और नॉलेज थी दैट वी गॉट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, इट एक्चुअली असिस्टेड मी अ लॉट, राइट। तो वो चीजें उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो वो चली गई। उसके बाद लर्निंग थिंग्स, बाकी फिर ये था कि टाइम टू टाइम IT field has evolved tremendously over the past 2 decades, ठीक है। तो अगर आप देखो उस टाइम के ऊपर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बिल्कुल कमांड लाइन के ऊपर जो चल रही थी, फिर विंडोज एप्लीकेशन आई, विंडोज के बाद वो फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन का जमाना गया, वेब एप्लीकेशंस आई, वेब के बाद फिर मोबाइल एप्लीकेशंस आई, ठीक है। डेटाबेसेस जो है वो पीछे सीक्वल से बहुत स्ट्रक्चर्ड RDBMS से चीजें चल के अब NoSQL और बिग डेटा का जो है वो दौर आ गया हुआ, राइट। सो थिंग्स हैव इवॉल्वड, राइट। तो आपको भी कंटिन्यूसली लर्न करना है। सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑरेकल के ऊपर जो है वो किए हैं मैंने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी जो है सर्टिफिकेशन की हुई है। तो और फिर टेक्नोलॉजी की अगर आप साइट के ऊपर डिस्ट्रक्शन की बात करें तो सिंस 2015 आपके पास AI की एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई हुई है, आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है वो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई हुई है। इंडस्ट्री के जो एप्लीकेशन है उसके वर्टिकल के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर पूरे जो इंजीनियरिंग टूल्स हैं और जो आपकी टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन है आपको उसको साथ लेकर चलना है। तो एज अ टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर आपने मार्केट की नीड्स को देखना है, ठीक है। आपने खुद को एसेस करना है, आपने उन गैप्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने खुद को इक्विप करना है और आपने मार्केट के अंदर खुद अपनी सर्विसेज देनी है, ठीक है। तो सर्विसेज के लिए आपको इस तरीके से इवॉल्व खुद को करना पड़ेगा, राइट। वरना बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टेक इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट करते हैं, 3, 4, 5 साल के अंदर टेक्नोलॉजी फेज आउट होती है तो वो फिर मार्केट के अंदर भी they find it they struggle to keep up or cope up with the environment. Obviously legacy applications के लिए आप काम कर सकते हो, लेकिन न्यू सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर things really don't work, right? So just to be abreast with technology you need to be on your toes and you need to be out there. So इस perspective को सामने रखते हुए मैंने हर 1-2 साल के अंदर खुद को मार्केटेबल ही रखने की कोशिश की है। 2 फेजेस जब मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा जो वो स्टेप आउट हो रहा हूँ मार्केट से, बट देन लाइक आई टुक दोस एडिशनल कोर्सेज एंड मेड माय सेल्फ मार्केटेबल आउट देयर, राइट। सो टेक्निकली एक्सपोजर वाइज आई वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेस लाइक Primatics, like Netsource, like Gimli was good workforce के लिए मैंने काम किया था जिसको साथ में अपने टाइम अटेंडेंस सिस्टम के लिए एक्वायर किया है। Currently I am working with International Workplace Group जिनकी एक सब्सिडरी है Regis की, which is a global office space providers, right? So again आजकल everything which was started like 15-20 years back वो अब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तरफ जा रहे हैं, ऐप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो दैट इज लाइक अगर हम इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करें तो चीजें उस जगह के ऊपर है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो चीजें अब कंटेनर बेस्ड क्लस्टर्स, डॉकराइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जो है वो जा रही हैं। AI का अपने डिस्ट्रप्शन जो है वो जा रहा है, राइट, इन बोथ इन द प्रेडिक्टिव कॉन्टेक्स्ट एंड द जनरेटिव कॉन्टेक्स्ट, राइट। सो यहाँ काम बहुत है IT की लैंडस्केप के अंदर, कंप्यूटर साइंसेस की लैंडस्केप के अंदर करने का, राइट। यू जस्ट हैव टू फाइंड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, roll up your sleeves, get your hands dirty and start doing things. माशाल्लाह सर, जैसा कि आपने अपना लर्निंग का प्रोसेस है उसको मतलब आपने उसको स्टॉप नहीं लगाया, आपने उसको आपने कंटिन्यू ही रखा। तो सर माजू के स्टूडेंट्स के लिए आप मतलब क्या मशवरा देना चाहते हैं? यार माजू के स्टूडेंट्स के लिए यही है कि थोड़ा फोकस करें, अपना जो आपके
बेसिक्स हैं कंप्यूटर साइंसेस के, उनके ऊपर फोकस करें, अपने एल्गोरिथम डेवलपमेंट और मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करें. दोज आर द थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट, राइट. आप आईटी के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप अपनी डिग्रीज ले लेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अराउंड और बाकी चीजें, दे आर ओके, राइट. बट इफ यू आर टोटली अ टेक एंथुजियास्ट, तो उसके लिए आपके फंडामेंटल्स नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, राइट. क्योंकि जितनी भी आपके पास अप्लाइड कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही है, उसमें आपकी लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, और लर्निंग के लिए आपके जो basics and they are at most important, right? So I just say focus on the basics, get those basics right. Technology और जो technical landscape है वो evolve होता रहेगा in the years to come, right. मैंने start किया था जब .NET 1.0 आई थी, अब .NET 7, .NET 8 का जो वो टाइम है, तो जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस है, they have evolved like anything, राइट. इंडस्ट्री अपने पेन्स को आइडेंटिफाई करती है, उनके अराउंड कलेक्टिव मेजर्स लेती है. तो लाइक यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी, यू हैव यूनिवर्सिटी के अंदर गेट योर बेसिक्स राइट, ठीक है. तो फिर आपको बाकी चीजें को लर्न करने, अडॉप्ट करने और चीजों को आगे लेकर जाने में कोई इशू नहीं होगा, राइट. सो दैट्स व्हाट आई टेल देम. बिल्कुल इसी तरह ही है कि अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए अपना एरिया फाइंड करते रहें. लर्निंग डे बाय डे, इंडस्ट्रीज इवॉल्व हो रही हैं और आपको भी अपने आप को भी इवॉल्व करना चाहिए. मैंने अपने ए लेवल्स के अंदर एक कहानी, एक जो है वो मेरी टीचर ने एक वो बताई थी कि दरख्त की जड़ें जितनी ज्यादा मजबूत होंगी ना, ठीक है, वो उतना ही तनावर बनेगा, राइट. सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द बेसिक्स. दिस इज द राइट टाइम जब आपने अपनी जड़ें मजबूत करनी है. इंडस्ट्री के अंदर जाके तो जॉब के जितने भी चैलेंजेस हैं, आप उन्हीं को जो एड्रेस कर रहे होगे. उसके अंदर लर्निंग के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, लेकिन जो भी टाइम मिले वो अगर आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा वहां पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, राइट. सो विद दिस नोट आई like to say thanks, and I'm really humbled for this opportunity, right, that you guys provided me. जज़ाकल्लाह सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे साथ आप मौजूद हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि हमारी यूथ को ज़रूरत है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस से मतलब उनसे टिप्स लेने के लिए कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करा, आज वो इस मकाम पे मौजूद हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स किए हैं. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने साथ शेयर किया. इसी के साथ माजू के स्टार्स के साथ मैं आपको खुदाफिज कहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम.